धर्मस्नेही बंधु, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नाम के महान, अद्वितीय, अनुपम, विलक्षण इस ग्रंथ में सामायिक के समय में साधक अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है। कितना भी कुछ कर लीजिएगा, मकान, दुकान, पैसा, कितना भी संग्रहित कर लीजिएगा, अंत के समय में पंच परमेष्टि भगवान का नाम ही काम में आता है। अंत में समय में पंच परमेष्टि भगवान के नाम का ही हमारे लिए स्मरण होता है, भगवान का नाम ही हमारे लिए याद में आता है। 500 का नोट काम में नहीं आता है, पंच परमेष्टि भगवान का नाम ही याद आता है। जब कहीं हम विपत्ति में फंस जाते हैं, उस समय हम यही कहते हैं कि हे भगवान, हमें इस विपत्ति से बचा लीजिए। आप बोलो, हे भगवान, हमें इस विपत्ति से बचा लीजिएगा। और जब हम कहीं किसी जीव को देखते हैं कि बेचारा संकट में पड़ा हुआ है, तो हम पैसे गिनने नहीं बैठते हैं, हम जगह जगह भक्तांबर का पाठ करते हैं। बोलो, जगह जगह भक्तांबर का पाठ करते हैं, जगह जगह नमोकार महामंत्र की आराधना करते हैं कि भाई सुरक्षित बच जाए। जगह जगह हम भगवान की आराधना करते हैं, कोई शांति धारा करता है, कोई पूजन करता है, कोई कल्याण मंदिर का पाठ करता है। कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसके नाम की शांति धारा की जाती है कि भगवान इस आत्मा को क्या मिले, शांति मिले। तो अंत में क्या काम में आया? बोलो, अंत में क्या काम में आया? धर्म ही काम में आया। बोलो, अंत में धर्म ही काम में आया। और किया होगा तो हमारे लिए क्या होता है? मिलता है। अगर नहीं किया है तो वो हमारे लिए प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन में कभी धर्म कभी भी छूटना नहीं चाहिए, धर्म में हमारे मन से जाना नहीं चाहिए। पुण्य की क्रियाएं हमेशा करते रहो, थोड़ा थोड़ा धर्म करते रहो। मेरा इस जिंदगी में किसी को भी अच्छी काम करने के लिए समय नहीं है। बोलो, इस जिंदगी में किसी को भी अच्छे काम करने को समय नहीं है। और बुरे काम करने के लिए आदमी फुर्सत बैठा हुआ है। बोलो, बुरे काम करने के लिए, बोलो, बुरे काम करने के लिए आदमी फुर्सत बैठा हुआ है। अगर आपकी टेबल पर, श्रोतागण ध्यान दें, अगर आपकी मेज पर, यदि आपकी मेज पर एक शास्त्र रखा हुआ है और उसी मेज पर एक शास्त्र रखा हुआ है, आप किसका अन्वेषण करेंगे? आप किसको पढ़ेंगे? शास्त्र रखा हुआ है और पेपर रखा हुआ है, आप किसको पढ़ेंगे? बोलो, किसको पढ़ेंगे? नमो सिद्धार्थम। किसको पढ़ेंगे? पेपर के प्रति आपकी रुचि रहेगी। देखें आज का क्या समाचार है। बोलो, देखें आज का, बोलो, देखें आज का क्या समाचार है। जो कल का समाचार था वही समाचार आज है, और जो आज का समाचार है वही समाचार कल है। एक आदमी की पत्नी भाग गई, ये कल का समाचार है। बोलो, ये कल का, बोलो, एक आदमी की पत्नी भाग गई। एक सोनार की दुकान की चोरी हो गई, वो 20 तोला सोना चुरा करके ले गया है और 10,000 रुपए नकदी ले गया है, दरवाजा तोड़ गया है। एक कल का समाचार। बोलो, एक कल का समाचार है। और गांव की गलियां साफ नहीं हो रही हैं, नालियों का पानी रोड के ऊपर से जा रहा है, एक कल का, बोलो, एक कल का समाचार है। और इस चीज का भाव उतर गया है और इस चीज का भाव चढ़ गया है, एक कल का, बोलो, एक कल का समाचार है। यही पेपर में, इसके अलावा कुछ भी आता
नहीं है। पेपर में कोई आत्महित की बात नहीं आती है और दुनिया को जानने से फायदा नहीं मिलता है। स्वयं को जानने से क्या होता है? स्वयं को जानने से फायदा मिलता है। पेपर नहीं, हम पेपर को पढ़ेंगे, उपन्यास के लिए पढ़ेंगे, पुस्तकों के लिए पढ़ेंगे, चुटकुले की पुस्तकें पढ़ेंगे, कॉमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन हम जिन धर्म के साहित्य को हम क्या नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं, उसके प्रति हमारी रुचि नहीं है। एक माला पहनने वाली है और एक माला फेरने वाली है। बोलो, एक माला फेरने वाली है और एक माला बोलो ना, एक माला पहनने वाली है और एक माला फेरने वाली है। किसमें रुचि है? किसमें रुचि है? फेरने वाली माला में कि पहनने वाली माला में? पहनने वाली माला में क्या होती है? रुचि होती है। फेरने वाली माला सालों से क्या है? पड़ी हुई है। फेरने वाली माला रखी हुई है। भोजन की थाली है, पूजन की थाली है। रुचि भोजन की थाली में है, रुचि पूजन की थाली में नहीं है। और अंत में काम में क्या आता है? अंत के समय में काम में धर्म ही आता है। इसलिए साधु जन, साधुओं का सारा जीवन धर्म के लिए होता है। बोलो, साधुओं का सारा जीवन, साधुओं का सारा जीवन धर्म के लिए होता है। साधुओं का सारा जीवन पुण्य के लिए होता है। साधु कभी अपने जीवन में पाप नहीं करता है। बोलो, साधु अपने जीवन में पाप नहीं करता है। अगर अनजाने से कोई पाप हो जाए, अनजाने में कोई गलती हो जाए, तो वह साधु उसका नियम से क्या करता है? पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है। पाप नहीं करता है, फिर भी पश्चाताप और प्रतिक्रमण नियम से करता साधु। बोलो, साधु पाप नहीं करता है। बोलो, मौन है आपका? नहीं है ना मौन? तो खोल लो मौन। बोले, साधु पाप नहीं करता है। बोलो, साधु पाप नहीं करता है, पर प्रतिक्रमण रोज करता। साधु अतिक्रमण नहीं करता। बोलो, साधु अतिक्रमण नहीं करता है, लेकिन प्रतिक्रमण रोज करता है। और तुम अतिक्रमण रोज करते हो और प्रतिक्रमण एक भी दिन नहीं करते हो, है ना? एक भी दिन हम भले भोजन नहीं करते हैं, पर भगवान की पूजन, भगवान की आराधना रोज करते हैं। पर तुम भोजन रोज करते हो और पूजन संडे के संडे करते हो। कब करते हो? बोलो ना भाई, पूजन संडे के संडे करते हो। भगवान का दर्शन संडे के संडे करते हो। सारे काम, बोलो, सारे काम रविवार के दिन, क्योंकि उस दिन क्या रहती है? छुट्टी रहती है। आजकल तो लोग माला भी फेरते, भगवान मौत आए तो, बोलो, मौत आए तो संडे को आए, कम से कम जलाने वाले तो मिल जाएंगे। सोमवार को मरे तो जलाने वाले, सोमवार को मरेंगे तो जलाने वाले नहीं मिलेंगे, है ना? गैदरिंग कम रहेगी। और यदि मान लीजिए रविवार को मरेंगे तो जलाने वाले बहुत सारे रहेंगे, क्योंकि सारे काम आपकी रविवार पर है। अगर आप शादी करते हो तो, बोलो ना, शादी करते हो तो, जबकि वो बोल रहा है कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज के नक्षत्र अच्छे नहीं है, आज का ये लगन ठीक नहीं है, फिर भी तुम कह रहे नहीं भैया 150 ले लो, पर सेटिंग कर दो, रविवार का ही निकालो आप। यदि मान लीजिए करते हो तो, अगर पूजा कोई विधान रखना तो, यदि विधान रखा गया है तो रविवार को पूजन करते हो तो रविवार के दिन। अगर कोई भोजन देना है तो रविवार के दिन, अगर भोजन देना है तो रविवार के दिन, है ना? बच्चे का जन्मदिन सोमवार का है, मनाया गया, बोलो, मनाया गया, रविवार के दिन मनाया गया। क्यों मनाया? रविवार को लोगों को क्या होती है? छुट्टी होती है और लोग माला फेरते हैं। हे भगवान, अगर हमारी मौत आए तो रविवार को, है ना? बच्चे का जन्म हो तो,
कितने भी तुम सेटिंग से काम करना, कितने भी तुम सेटिंग से काम करना, पर जो विधि का विधान है, नॉर्मल बच्चे का जन्म किसी भी दिन हो सकता है और संडे को ही जन्मदिन कराना है तो फिर क्या है, सीजर से होता है। उसमें पर सीजर नहीं देखा जाता है, सीजर देखा जाता है। और सीजर से तुम बच्चे को, रविवार को बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बच्चे को रविवार को पेट से बाहर निकाला गया, बच्चे को रविवार को पेट से बाहर निकाला गया, उसका जन्म नहीं हुआ है। भैया ये जीवन में ध्यान रख के चलना, साधु अपने जीवन में अतिक्रमण नहीं करता है, पर प्रतिदिन क्या करता है, साधु का सारा जीवन धर्म के लिए होता है। और जो साधु के पास में आता है वह व्यक्ति भी धर्म के कार्य में ही लग जाता है, पुण्य के कार्य में लग जाता है। सबसे ज्यादा पुण्य की वृद्धि साधुओं के समागम से, समागम में बैठ करके पुण्य की क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसा वह साधक, ऐसा वह धर्मात्मा, ऐसा वह पुण्यात्मा जिस समय सामायिक करता है, सामायिक में आत्मा की स्वरूप का निरंतर चिंतन करता है। मैं कौन हूँ, बोलो मैं, जोर से बोलो ना, मैं कौन हूँ और मैं कहां से, बोलो हाथ उठाना, मैं कौन हूँ। हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, दुखी हो के मत बोलो, मैं कौन हूँ, बोलो मैं। आप अपने आप से पूछ रहे कि मेरे से पूछ रहे, ये जवाब दो पहले। आप मेरे से पूछ रहे या अपने आप से पूछ रहे मैं कौन हूँ। ये मेरे से मत पूछो, आप अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मुझे कहां जाना है। ये आत्मा तो ये कहेगी घर से आए हैं और दुकान पर, घर से आए हैं और, बोलो ना बहन जी नमो सिद्धाराम, घर से आए हैं और दुकान पर जाना है। बहुएं बेटियां कहेंगी पीहर से आए ससुराल जाना है, ससुराल से आए और पीहर से जाना है। और आज के बच्चे तो ये कहेंगे अस्पताल से आए हैं और छिल्ले छिल्ले अस्पताल में ही जाना है, क्योंकि ये अस्पताल में जन्म होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ हमने किया है, बहुत अच्छा हुआ है। पर अस्पताल में जन्म लेना महापाप करने का उदय है और अस्पताल में मरना महापाप करने का, बोलो ना कोई साथ तो निभाओ। अस्पताल में जन्म होना, बोलो अस्पताल में जन्म होना महापाप करने का उदय है और अस्पताल में मरना महापाप कर्म का उदय है। घर में जन्म होना पुण्य कर्म का उदय है और मंदिर में मृत्यु होना है पुण्य कर्म का, ये पुण्य कर्म का उदय। घर में यदि हमारा जन्म होता है तो घर का वातावरण हमारी आत्मा के अंदर आता है और अस्पताल में जन्म होता है तो अस्पताल का वातावरण हमारे अंदर आता है ना। मंदिर में यदि हमारा मन होता है तो सबसे अच्छा माना जाता है कि भगवान के दर्शन करते करते और अपने अपने प्राणों को क्या कर दिया, त्याग कर दिया, भगवान के चरणों में अंतिम नमस्कार भगवान के लिए दिया। और अपने जीवन में दो बातें कभी नहीं छोड़ना, बोलो कितनी बातें, दो बातें कभी नहीं छोड़ना। दो बातें वो ये है, अगर नगर में जिनालय है, बोलो अगर, जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के, यदि नगर में जिनालय है, राजमल जी नमो सिद्धाराम, अगर नगर में जिनालय है तो भगवान का दर्शन कभी नहीं छोड़ना, बोलो अगर नगर में जिनालय है तो भगवान का दर्शन कभी नहीं छोड़ना। और अगर नगर में कोई दिगंबर संत विराजमान है तो उनके आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं रहना। एक बार उनका आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आना। सुबह टाइम ना मिले तो शाम को समय ना मिले तो दोपहर में समय ना मिले तो रात को, है ना। जब भी तुम्हारे पास समय मिले एक बार साधु का आशीर्वाद जरूर लेना, क्योंकि साधुओं के आशीर्वाद से बिगड़ते काम भी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और आशीर्वाद कभी रिएक्शन नहीं करता है, बोलो आशीर्वाद का कभी, बोलो नमो सिद्धाराम, आशीर्वाद कभी रिएक्शन नहीं करता है। हर चीज का रिएक्शन होता है, बोलो हर चीज का रिएक्शन होता है, पर आशीर्वाद का कभी भी रिएक्शन
नहीं होता है, आशीर्वाद का कभी भी रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए, है ना। रविवार के इंतजार नहीं करना चाहिए कि रविवार को हमेशा करेंगे, सोमवार को हमेशा करेंगे। अच्छे कार्य को करने में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। बोलो, अच्छे काम को करने में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। जो देरी से काम करता है उसे फल भी देरी से मिलता है। बोलो, जो कार्य देरी से करता है, बोलो, जो कार्य देरी से करता है उसके लिए फल भी देरी से मिलता है, और जो जल्दी कार्य करता है उसे फल भी जल्दी से मिलता है। हम फल तो जल्दी से चाहते हैं, बोलो, हम फल तो जल्दी से चाहते हैं, वो काम, बोलो, काम देरी से करना चाहते हैं, और हर काम में विलंब होता है। ये काम हो नहीं रहा, बोलो, ये काम हो नहीं रहा, हर कार्य में विलंब होता है। फिर आकर के क्या बोलते हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो। बोलो, महाराज हाथ तो जोड़ो, कोई रिश्तेदारी में थोड़ी आए, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे दो। बोलो ना, महाराज कमजोरी बहुत आई है इस महीने में, कमजोरी बहुत आई है। बोलो, इस महीने में, बोलो सेठ जी, इस महीने में कमजोरी बहुत आई है, क्योंकि शादियों के कारण से रिश्वत थोड़ी कम खाई है? इसलिए हाथ नहीं उठ रहे, कमजोरी। बोलो, इस महीने में कमजोरी बहुत आई है, क्योंकि शादियों के कारण से रिश्वत कम खाई है, रिश्वत कम खाई है। निश्चित मान करके चलो कि जीवन में, हमारे जीवन में पुण्य जो होता है वही हमारे काम में आता है, पाप कभी भी काम में नहीं आता है। पाप हमेशा दुख देता है और पुण्य हमेशा क्या देता है, सुख देता है। हर काम में विलंब होता है। बोलो, हर काम में, हर काम में विलंब होता है। महाराज आशीर्वाद आपो, महाराज आशीर्वाद, बोलो ना महाराज आशीर्वाद आपो। हर काम में विलंब होता है, एक काम जल्दी हो जाए। बोलो, एक काम घर में करने में जल्दी करोगे तो जल्दी से तुम्हारा काम हो जाएगा, और धर्म में यदि देर करोगे तो हर कार्य में क्या होगी, हर काम में देर होती है। कल हमने आपको बताया था कि आश्रव, बंधव, संबर भावना के विषय बताया था कि जो कर्म किए हैं वो हमारे स्वयं की कर्म है, और जैसा जो कर्म करता है उस जीव को वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल कभी बुरा नहीं होता। बोलो, अच्छे कर्म का फल बुरा नहीं होता है, और बुरे कर्म का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। और कर्म का बंद करना आसान होता है, पर कर्म के फल को भोगना बहुत कठिन होता है ना। कर्म का फल जब मिलता है तब आदमी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, बिलखता है, और परिवार में एक आदमी बीमार होता है और सारे लोग दुखी होते हैं।